बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी तालियों का बहुत बहुत अगर भी ना हो, इतनी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने आम जनता के लिए बहुत ही प्रिय दिन की बदौलत आज ये बहुत ही स्वर्णिम दिन देखने को मिला है और खिलाड़ियों को सपनों को साकार करने का अवसर मिला है। जोरदार तालियां बजाइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी के लिए, जिन्होंने आपके हम सबके इन सूरमाओं को सर आंखों में आपकी भी बचती रहनी चाहिए। देखिए कितनी फराक दिली के साथ खिलाड़ियों से परिचय, उनको आशीर्वाद। ये वो क्षण है जिस लक्ष्य को हासिल करके, जिस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ी खेल के मैदान में जाता है और उसका पसीना सूखने से पहले ही उनके पूज्य पिता स्वभाव के तुल्य, उनके रहनुमा के तुल्य, उनके प्रशिक्षक के तुल्य ऐसे महानुभाव आशीर्वाद देते हैं, तो अपने आप में एक उपलब्धि है। आना ग्रीन पे चलवा ले गुरिंदर अपना ग्रीन पे चला दे। सुविधा दी गई है उसके विषय में बहुत सारे मेडल दिलाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी माननीय प्रधानमंत्री की सोच रखते हुए हमेशा खेल और खिलाड़ियों के साथ खड़े नजर आते हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों के लगातार ऐसे जबरदस्त और धमाकेदार प्रदर्शन में बड़ा योगदान है वर्तमान सरकार की खेल नीति का। हम करते हैं प्रतिभा की पहचान और पोषण, उपलब्ध करवाते हैं श्रेष्ठ खेल सुविधाएं, साथ ही पुरस्कार और सम्मान। पदक ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए तक पुरस्कार राशि देश में सर्वाधिक। 2014 से अब तक खिलाड़ियों को 400 करोड़ से अधिक नकद पुरस्कार दिए जा चुके। प्रोग्राम था, ये काफ़ी समय से चले हुए हैं और मैं चाहूँगी सरकार से हाथ जोड़ कर विनती है कि ये राशि जो आपने दी बहुत अच्छी राशि है, लेकिन अब कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि इस मंच पे अब नए चेहरे थे, पिछली बार के चेहरे नहीं थे। तो जो आपने राशि कर रखी है बच्चों की 3 और 1.5 और 75, तो उसको 3, 2.5 और 2 कर दो, या 4, 3.5 और 3 कर दो। बच्चों के लिए मनोबल बढ़ता है पैसे से, क्योंकि ये क्रिकेट नहीं है जहाँ प्राइवेट स्पॉन्सर हों। तो और पार्टिसिपेशन को कम से कम 11 लाख रुपए दिए जाए और साथ में जो गुरुजन है उनको ना भूला जाए, उनको भी सम्मानित किया जाए। किस तरीके से आपका गेम रहा और आगे के लिए कौन कौन से टूर्नामेंट हैं जिसमें आप तैयारी कर रही हैं मैम? मैं तो देखो सर 23 साल का मेरा इंटरनेशनल कैरियर है, 29 साल का नेशनल कैरियर है मेरा, और अब मैं इस मेडल का एंजॉय कर रही हूँ और मेरे माइंड में कहीं ना कहीं पेरिस है। और ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाना है, इसी की प्रेरणा के लिए तैयारी भी शुरू होगी मैम? देखो वो रास्ता तो नीरज ने डाल दिया मेडल का, वो सोच को अमली जामा बोलते हैं जिसे, वो पहना दिया नीरज ने। अब बच्चे इस बार जाएंगे तो मेडल के लिए जाएंगे, तो हम भी उसी लाइन में हैं। आपको लगता है? मेरा तो यही कहना होगा कि अगर आपको कभी इंजरी आती है ग्राउंड में कहीं भी, अगर आपको मान लो शोल्डर में इंजरी है तो उसको आप ज़बरदस्ती मत करो, छोड़ दो 2 दिन के लिए। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो 2 महीने पीछे चले जाओगे और कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको प्रमोशन ना मिले या कुछ ना हो, सिर्फ आप अपने काम पे ध्यान रखो और जैसी परिस्थिति हो बस काम करते रहो। मतलब कि टाइम लग सकता है लेकिन सफलता हो गया सकते हैं। सर मैं थोड़ा ये 2018 में मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था। उस टाइम अभी भी मेरे पैर में रोड है,
तो मैं सोचती हूँ कि मैंने इतना किया है, बहुत किया है, क्योंकि उस लेवल पे जाने के बाद शायद कोई प्लेयर है, बहुत लोग है कि नहीं कर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्वालिफाई नहीं कर पाते और मेरा भी क्वालिफाई लास्ट टाइम पे हुआ था। तो मैं खिलाड़ी के जीवन का जो मानती हूँ, वो एक बहुत स्ट्रांग होता है। जो खिलाड़ी होगा ना, वो उसके जीवन में बहुत ज्यादा मतलब परेशानियां होंगी। तो खिलाड़ी होता इसलिए है कि सभी परेशानियों को क्रॉस करके तभी एक अच्छा खिलाड़ी बनता है। तो मैं ज्यादा नहीं मानती, बस इतना है कि अगली बार थोड़ा और कोशिश करेंगे, गोल्ड की तैयारी करेंगे। सर अभी तो नेक्स्ट ईयर अभी ओलंपिक है। हम लोग अभी यहाँ से जाने के बाद ओलंपिक के लिए लगेंगे, पता नहीं। और परेशानी तो सर एक खिलाड़ी के जीवन तो पता है परेशानी से भरा ही रहता है। और एक खिलाड़ी वो तभी स्ट्रांग होता है तब वो सारी परेशानियों क्रॉस करके जाता है। तो देखते हैं जो होगा। सर बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि हमें भी अपनी मेहनत का फल मिले। आज बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें आज 75 लाख का चेक दिया, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। उन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया। और रही बात हमारे फाइनल मैच की, तो चाइनीज ताइपाई भी बहुत अच्छी टीम थी। हमारा उनके साथ पहले भी मैच आया था, जो कि टाई रहा था। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर मुकाबला कड़ा रहता है, चाहे वो मेंस का हो चाहे वुमेन्स का हो, कबड्डी के अंदर। मैं यही कहना चाहूंगी कि कबड्डी में जितना ज्यादा फाइट मिले उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारी कबड्डी ओलंपिक में अभी तक इंक्लूड नहीं किया। जितना फाइट होगा उतना ही सही रहेगा। कितना संघर्ष आपकी जिंदगी का कबड्डी के खिलाड़ियों का, और आगे के लिए बाकी खिलाड़ियों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, संघर्ष तो हर फील्ड में रहता है, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे स्टडी की हो। और बाकी प्लेयर्स को मैं यही बोलना चाहूंगी कि खूब सारी मेहनत करें और देश का नाम रोशन करते रहे। सीएम मनोहर लाल कैसे लगे? उनकी नीति कैसी लगी, सरकार की नीति? मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में सबसे अच्छी नीति हरियाणा खेल मतलब सीएम की है, और बहुत ही अच्छा लगा और थैंक यू बोलना चाहूंगी। बाकी खिलाड़ियों को कुछ कहना चाहें आप? न्यू जनरेशन के लिए कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी मेहनत करें, चाहे आप जिस भी फील्ड में हो उसमें मतलब फोकस करके एक टारगेट को अचीव करें। और हरियाणा की शान बने ये मेडलिस्ट खिलाड़ी, इनको यहाँ आज जो इनका पारितोषिक है, जो इनका इनाम है, वो बांटा गया है। इनके जो सर्टिफिकेट है वो इनको दिए गए हैं। इनका अभिनंदन सबका किया गया है। कुल प्रदेश के 44 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने या तो इंडिविजुअल में या टीम के रूप में मेडल के हिस्सा बने हैं। गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, जिसके अंदर आज 22 खिलाड़ी तो स्वयं उपस्थित हुए हैं। और हमें जैसे जानकारी है कि बाकी जो खिलाड़ी होते हैं उनका कोई ना कोई कारण रहता है, कोई प्रैक्टिस में है, कोई बाहर अभी गया हुआ है, कोई और खेलों में लगे हैं, तो उनको भी सबको सम्मानित करने के लिए उनके बैंक अकाउंट के अंदर जो राशि है वो सबको पहुंच जाएगी। और कोशिश करेंगे कि अन्य किसी कार्यक्रम में बाकी लोगों को भी बुला करके उनको प्रत्यक्ष सम्मानित किया जाए। हरियाणा खेलों का हब है और इस हब में और ज़्यादा सुविधाएँ लोगों खिलाड़ियों के लिए बढ़ाई जाएँ, ताकि नई पनीरी, जो नई नर्सरी, वो भी खेलों के माध्यम से आगे बढ़े। 1100 नर्सरीज हमने चला रखी हैं, जिसमें हर एक में 20 से 25 खिलाड़ी ऐसे होते हैं। तो उनका एक जो ट्रेनिंग है बचपन से शुरू हो जाती है। इसी प्रकार इसके बाद खेलो इंडिया के कार्यक्रम के नाते कुछ केंद्रीय सरकार की ओर से हमको वो मिली है, सैंक्शन मिली है। 10 केंद्रों का तो आज उद्घाटन किया है, 5 केंद्रों का उद्घाटन और कुछ महीने के बाद हो जाएगा। और 7 स्थानों के लिए मैंने अपील की है केंद्रीय मंत्री जी को कि वो जिले बचे हैं तो उनमें भी एक एक केंद्र हो जाए। 22 के 22 जिला केंद्रों में अगर खेलो इंडिया के केंद्र बनते हैं तो खेलो इंडिया का जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है, हमारे यहाँ पंचकुला में पिछले साल हुई थी, इसके अंदर और भागीदारी हमारी बढ़ेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सर, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनको 14-15 साल पहले डीएसपी भर्ती किया गया था, जो कॉमनवेल्थ या ओलंपिक जीत कर आए थे, उनकी काफ़ी समय से प्रमोशन रुकी हुई है 14-15 साल। देखिए, जो डीएसपी भर्ती किए गए हैं वो डीएसपी हैं, लेकिन आगे की प्रमोशन के कुछ नियम रहते हैं, वो पुलिस विभाग के होते हैं। उस नियमावली के हिसाब से विशेष तौर पर उसमें ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग अगर कर लेते हैं तो उसके बाद आगे प्रमोशन होती है। अगर ट्रेनिंग ना कर सकें तो प्रमोशन में बाधा आती ही है, क्योंकि डीएसपी ट्रेंड होकर के आगे बढ़ेगा तभी फील्ड में जाके कुछ कर पाएगा। खेलों की ट्रेनिंग तो उनकी अच्छी है, लेकिन एक डीएसपी के बाद एक पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग जब तक नहीं होती है तब तक वो बंधन है उसके ऊपर प्रमोशन का। बल्कि इसी में से बहुत से खिलाड़ियों को सुझाव आए थे कि हमको क्लास 1 की, क्लास 2 की अन्य नौकरियां दे दें, ताकि जिसके अंदर ट्रेनिंग भी आसान हो और हम काम अपना जितना हमारे जिम्मे हम कर सकें। क्योंकि ये बहुत पर्टिकुलर लेवल की एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी, चाहे एचसीएस की है और चाहे एक पुलिस नोकरी एचपीएस डीएसपी है,
तो एक पर्टिकुलर लेवल की फील्ड है, तो वो एक सम्मानित किया गया, उनको नौकरी दी गई है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो नियम डिपार्टमेंट के होते हैं उसके साथ से पालन करना है। प्रतियोगिताएं हो चुकी है सर, आपकी खेल नीति को आए कई साल हो चुके हैं, आप क्या बदलाव देखते हैं सर? नई खेल नीति का कितना फायदा हरियाणा खिलाड़ियों को मिल रहा है और विपक्ष को क्या कहेंगे सर? किसी प्रकार के कोई कागज़ पूरे नहीं करने पड़ते, लेकिन हरियाणा का व्यक्ति आखिर जो हरियाणा में खेला है गोल्ड में या कोई मेडलिस्ट हुआ है, तो उसका प्रमाण इतना तो चाहिए ही कि वो हरियाणा का व्यक्ति है कि नहीं है। उसने कोई मेडल जीता है तो जो मेडल देने वाली एजेंसी है उसको अप्रूव कराना पड़ेगा कि उस खेल में वो एक ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति है जिसने मेडल लिया है। तो ऐसी जितनी ज़रूरी आवश्यकता होती है उतना ही पूरा कराना होता है, उसके अलावा किसी प्रकार की कोई नई चीज़ें नहीं पूरी करनी पड़ती। हाँ, एक नियम जिसके बले हुए बने, नियम वो हर व्यक्ति के लिए हैं, वो नॉर्मल आदमी हो, वो खिलाड़ी हो, वो कोई कर्मचारी हो, वो कोई नेता हो, कोई भी हो। नियमों का पालन समाज में एक सद्भावना लाता है, एक स्वस्थ समाज की कल्पना करता है। कुछ लोग नियम तोड़ेंगे और कुछ लोगों के नियम एक प्रकार से कंपल्सरी हो जाएंगे, तो इसके कारण से भी समाज में असंतोष फैलता है।